टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआम ब्रिज कोर्स अमली खाका नंबर 12 फायदामंद और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार। आइए समझे। फायदामंद खुर्दबीनी जानदार लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम और फफूंद, ये सब क्या है? फायदामंद खुर्दबीनी जानदार है। नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार क्लोस्ट्रीडियम और दूसरे खुर्दबीनी जानदार, ये सब नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार है। इसका हवाला कहाँ से दिया है? जमात नौम सबक नंबर 8 फायदामंद और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार से लिया गया है। मुतवक्का सलाहियतें क्या क्या होनी चाहिए? फायदामंद खुर्दबीनी जानदार की मदद से गिज़ा और दवाइयों की मसनूआत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है, इसकी मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। खुर्दबीनी जानदार किस तरह से फायदेमंद है वैसे ही नुकसानदा भी हो सकते हैं। तो नुकसानदा है, इसे समझ सकते हैं। दूसरे नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार की मालूमात हम हासिल कर सकते हैं। आइए जहन नशीन करें। जानदार किस तरह से फायदेमंद है वैसे ही नुकसानदा है, इसे समझ सकते हैं। दूसरे नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार की मालूमात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले है फायदेमंद जानदार, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर 1 है लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई दूध की लैक्टो शक्कर को अम्ल तकमीर के जरिए लैक्टिक एसिड में तब्दील करते हैं। इसी वजह से क्या बनता है? दूध का दही में तब्दील होता है। और दूध की तकमीर के जरिए दही, छाछ, घी, पनीर, चीज, श्रीखंड वगैरह बनाए जाते हैं। सेडर, कोको, तरकारियों, अचार और दूसरी चीजें बड़े पैमाने पर तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लैक्टोबैसिलाई ये खुर्दबीनी जानदार हमारे लिए फायदेमंद है। उसके बाद है राइजोबियम। हम देखते हैं राइजोबियम फायदेमंद है या नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार है। तो राइजोबियम जड़ की गांठों में रहने वाले राइजोबियम इन पौधों को क्या करते हैं? नाइट्रेट्स, नाइट्राइड और अमाइनो एसिड मुहैया करते हैं और बदले में पौधे से कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में तवानाई हासिल करते हैं। इसी तरह बाहमी फायदेमंद ताल्लुक को हमबाश कहते हैं। नंबर 3 दिया गया है जिद हयातिया यानी एंटीबायोटिक्स। खुर्दबीनी जानदारों का खात्मा और इनकी नशोनुमा जरासीम और फफूंद से हासिल होने वाले कार्बनी मुरक्कबा जिद हयातिया है। जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं, इनका खात्मा करने के लिए इनकी नशोनुमा जरासीम और फफूंद से हासिल होने वाले कार्बनी मुरक्कबात क्या होते हैं? जिद हयातिया होते हैं। मिसाल के तौर पर पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन, एरिथर वगैरह, ये सब क्या है? जिद हयातिया की मिसालें हैं जो क्या करते हैं? खुर्दबीनी जानदारों का खात्मा करते हैं। जिद हयातिया वाले खुर्दबीनी जानदार दूसरे नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदारों का खात्मा करते हैं। अब हम समझेंगे नुकसानदेह जानदार, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला है फफूंद। फफूंद क्या होती है? देखो, रुतूबत मिलने पर सूती कपड़े, टाट, चमड़े की चप्पलें, जूते, पैकेट, बेल्ट, अचार, मुरब्बे, जेली, सॉस, चटनियाँ जैसी गीली गिज़ा में भी फफूंद की मुख्तलिफ किस्में नशोनुमा पाती है। ये गिज़ा से तग़ज़ियाती मादे जज़्ब करके खुद की नशोनुमा और अफजाइश करती है। इस अमल के जरिए फफूंद से माइकोटॉक्सिन्स नामी जहरीले मादे गिज़ा में शामिल होकर गिज़ा को जहरीली बनाती है। यानी ये वाले आपने देखे होंगे, जब बारिश के दिन होते हैं, रुतूबत होती है, तो सूती कपड़े पे टाट, चमड़े की चप्पलें, जूते, पैकेट, बेल्ट, अचार, इन सब पर मुरब्बे, जेली, सॉस, चटनियाँ, इन सब पर क्या होती है? फफूंद की तह जम जाती है। यानी वहाँ पर क्या करती है? फफूंद अपनी नशोनुमा पाती है और ये क्या करती है? गिज़ा से तग़ज़ियाती मादे, यानी उनमें जो तग़ज़ियाती मादे होते हैं वो जज़्ब करके अपनी खुद की नशोनुमा और अफजाइश करती है। इस अमल के जरिए फफूंद से माइकोटॉक्सिन्स नामी क्या होते हैं? जहरीले मादे गिज़ा में शामिल होकर गिज़ा को जहरीली बना देते हैं। उसके बाद है क्लोस्ट्रीडियम। ये बोतल की शक्ल के दुर्रो बजरे यानी एंडोस्पोर्स तैयार करते हैं। इनकी खासियत ये है कि वो हवा की ऑक्सीजन का आम तनासुब बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? ये खुर्दबीनी जानदार गैर ऑक्सीजनी हालात में अपनी नशोनुमा करते हैं। दूसरे नुकसानदार खुर्दबीनी जानदार दूसरे कई अक़साम के जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया और फफूंद जैसे खुर्दबीनी जानदार भी कई इंसानी अमराज का क्या होते हैं? बास। आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खुर्दबीनी जानदार से हमारा क्या ताल्लुक है? तो रोजमर्रा की जिंदगी में फायदेमंद खुर्दबीनी जानदार भी होते हैं और नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार भी होते हैं। तो फायदेमंद खुर्दबीनी जानदार की मदद से गिज़ा और दवाइयों की मसनूआत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। और जो नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार होते हैं, इनकी वजह से क्या होती है? गिज़ा खराब होती है और अमराज फैलने का बास बनते हैं।
जिससे इंसान क्या होते हैं, मुतासिर होते हैं। सवाल नंबर 2 है, जेल की शक्ल में खुर्दबीनी जानदार पहचान कर इसके दो इस्तेमाल लिखिए। यहाँ पर एक शक्ल है, इसे पहचानना है कि ये शक्ल किसकी है, या खलवी हुकुम की है, और इनका इस्तेमाल लिखना है, तो इस्तेमाल लिखना है। तो पहला इस्तेमाल है पाव ब्रेड बनाने में, और दूसरा इस्तेमाल है अल्कोहल बनाने में। सवाल नंबर 3 है, अपने घर के 4 खाने के नाम बताइए जो फायदेमंद खुर्दबीनी जानदार से बने होते हैं। तो दही, इडली, ब्रेड, पाव, ढोकला, इन सब में फायदेमंद खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 4 है, जेल की अशिया में कौन कौन से खुर्दबीन पाए जाते हैं। तो दही में लैक्टोबैसिलाई, पाव में खमीर, फलीदार पौधों की जड़ों पर जो कांटे होती है उसमें राइजोबियम, इडली में खमीर और डोसा में भी खमीर। सवाल नंबर 5 है, अगर आप खाने की कोई चीजें खरीद रहे हैं, जेल की मालूमात खाने की चीजों पर छपी है, तो क्या आप ऐसी चीजें खरीदेंगे? जी नहीं, हम ऐसी चीजें नहीं खरीदेंगे, क्योंकि छपी हुई मालूमात में खाने को पैकेट में भरने और कब तक वो ग़िज़ा अच्छी रह सकती है, इसकी जो तारीख दी गई है वो निकल चुकी है, यानी काफी पुरानी हो चुकी है। तो ऐसी चीजें हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इस पे तारीख है 13 अगस्त 2018 और अभी चल रही है हमारी 2021। सवाल नंबर 6 है, गर्मा के मौसम में बहुत देर रखी हुई दाल पर झाग नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो गर्मा के मौसम में दाल में फफूंद नशोनुमा के लिए माइकोटॉक्सिन नामी जहरीले मादे पैदा करती है, इस वजह से दाल खराब हो जाती है। अमली खाका नंबर 12 यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर जो समझ में कोई दुश्वारी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं। और इस अमली खाके के सिर्फ वीडियोस को आपको देखना नहीं है, बल्कि अपनी नोटबुक में इसके सवालों के जवाब लिखने हैं, उससे समझना है, ताकि आप जो आपका इस साल का 10वीं जमात का साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा 2 का जो खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ है, उसे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे।